सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वंस अगेन टू वन मोर ब्लॉग ऑफ कलकत्ता ट्यूब। मैं हूँ शोभुज। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। सो दोस्तों, मैं फिर से आ चुका हूँ। कहाँ? यस, आरुष मोटर्स पे। जगह तो आपको पहचान में आ ही क्या होगा। सो दोस्तों, हर बजट का गाड़ियाँ मैं आपको दिखाऊंगा। छोटा गाड़ी से लेके हैचबैक से लेके सिडान से लेके एसयूवी तक। यस, और हर बजट का गाड़ी मैं दिखाऊंगा आज। तो आज आपको मिलाएंगे दो महारथी से। चलिए मिलते हैं। तो हमारे साथ आज जोड़ चुका है दो महारथी फॉर द फर्स्ट टाइम इन यूट्यूब। ये लोग अलग अलग आते हैं अलग अलग वीडियो में, मिस्टर आसिफ और मिस्टर शिवम। तो एक हाई तो बोल दीजिए सबको जोर से। हेलो फ्रेंड्स। हेलो फ्रेंड्स। ये जो मिथ है होंडा सिटी मतलब आरुष मोटर, ये मिथ को मैं तोड़ना चाहूंगा। सिर्फ होंडा सिटी का पहचान लेके मैं नहीं चाहता हूं कि आरुष मोटर आगे जाए। मैं चाहता हूं कि आरुष मोटर में हर एक रेंज का, हर एक सेगमेंट का गाड़ी रहे। तो आज है ना वो। पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगा, ये जो आरुष मोटर का ट्रेंड होंडा सिटी से शुरू हुआ है, वो हमने नहीं कहा कि हम होंडा सिटी के लिए पहचाने जाते हैं। वो तो मतलब समझ लीजिए जो हमारे व्यूवर्स है उसने हमें होंडा सिटी से पहचान लिया। बाकी गाड़ी तो इतनी है कि आप जो नाम देना चाहे वो नाम हमें मिल जाएगा। इतनी गाड़ी है मेरे पास, इतनी वैरायटी है। तो मैं सोचा कि आज का ब्लॉग में मैं मिक्स एंड मैच करके दिखाऊं। होंडा सिटी में सिर्फ 3 गाड़ी रखा हूँ, बाकी छोटा गाड़ी भी है, एसयूवी भी है जी, जैसा ब्रेजा जैसा एसयूवी, डस्टर है, फॉर्च्यूनर जैसा गाड़ी है। सो हर एक सेगमेंट का, जैसे मैं बोला था, हर एक सेगमेंट का गाड़ियां हैं। तो किस गाड़ी से शुरू करें? सबसे ज़्यादा बिकने वाला कॉम्पैक्ट सिडान से। सबसे ज़्यादा जो इंडिया का फेवरेट कॉम्पैक्ट सिडान है ना, वो ये है। चमचमाता हुआ लाल कलर में, वो भी रेड कलर में है, काफी बढ़िया पोजीशन में। तो स्टार्ट आज यहाँ से कर। बात कौन करेंगे? दोनों करोगे आप? बात करने का क्या है, हम लोग दोनों तो साथ साथ हैं। मैं तो चाहता हूँ दोनों आज साथ साथ पूरा वीडियो में रहो। हम साथ साथ हैं। आसिफ जी अभी हमारे लिए एक आइडल भी बनते जा रहे हैं। ये आपको अच्छा नहीं, आप दोनों रहो, मैं साइड में माने साइड हो जाता हूँ। नहीं, आप हमारे साथ रहिए। आप रहिए, आपके साथ हम दोनों हैं। हम 3 साथ साथ रहेंगे आज। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का सफर फिर। डिजायर, राइट। डीजल या पेट्रोल? पेट्रोल वेरिएंट। पेट्रोल वेरिएंट, वेरी फाइन। सो पेट्रोल कौन सा साल का गाड़ी है? 2014। 2014-24 तक इसका टैक्स होगा। 24 तक का टैक्स है। VXI वेरिएंट है मेरे ख्याल से। VXI वेरिएंट है। और गाड़ी की जो सबसे ज्यादा खासियत है वो सिर्फ 22,000 विद कंपनी रिकॉर्ड चली है। 22,000 ओनली विद कंपनी रिकॉर्ड चली है। डॉक्टर के हाथ की गाड़ी है, लोगो लगा है। और गाड़ी अगर क्लाइंट आकर चेक करते, कहीं से भी गाड़ी को मतलब नेगेटिव पॉइंट के थ्रू मना नहीं कर पाएंगे। सी, डिजायर इटसेल्फ इज ए नो नॉनसेंस कार, और उसके ऊपर 22,000 किलोमीटर सिर्फ चला हुआ है। मेरे ख्याल से इट्स क्रैकिंग डील गाइज। और मैं क्या बोलूँ, डिजायर के बारे में आप सभी को पता है क्या है। और माइलेज के मामले में पेट्रोल गाड़ी होके भी माशाल्लाह क्या माइलेज देता है। हाँ, 13 से 14 किलोमीटर एसी चला के आपको शहर में माइलेज मिल जाएगा। इसका डीजल तो 19 से 20 किलोमीटर पर लीटर दे ही देता है माइलेज। तो सर, प्राइसिंग पे आ जाएंगे। प्राइसिंग भी कड़क होना चाहिए। प्राइसिंग तो हमेशा ही आरुष मोटर का बहुत कड़क हुआ है, और आज भी वैसे ही कड़क ही देंगे आपको। देखिए सर, जनवरी, फरवरी, मार्च का महीना है, सबका टैक्सेस कटेगा, ठीक है। आदमी के जेब में पैसा, आदमी के जेब में ज्यादा पैसा नहीं है। जितना सारा गवर्नमेंट टैक्स काटता है जन, फेब, मार्च के महीने में ही काटता है। तो मैं चाहता हूँ कि सबको फिनांस तो मिलेगा ऑफ कोर्स। और मेरे ख्याल से अभी का जो नया प्रोसेस है, 24 घंटे के अंदर आप लोग फिनांस करा के दे रहे हो। ऑफ कोर्स, वो भी हो जाएगा। और आप पूरा गाड़ी पैन इंडिया भी भेजते हो, राइट? हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई प्रॉब्लम। और एनओसी भी मेरे ख्याल से 7 दिन के अंदर निकल जाएगा। एनओसी आपको 2 दिन के अंदर निकलेगा, 7 दिन के अंदर नाम ट्रांसफर हो जाएगा। क्या 7 दिन के अंदर नाम ट्रांसफर? जी, फैंटास्टिक गाइस। 2 दिन के अंदर एनओसी, 7 दिन के अंदर नाम ट्रांसफर। और क्या चाहिए, इसको कहते हैं सर्विस। सो सर, प्राइसिंग पे आ जाएंगे।
इस गाड़ी का जो प्राइस हम लोगों ने रखा है सिर्फ 3,89,000। 3,89,000। तो चलो सुबह सुबह गाड़ी से शुरुआत कर रहे, मेरा एक रिक्वेस्ट होगा 3,85,000 कर देते। सिर्फ 4,000 का डिस्काउंट मांग रहा हूँ मैं। मुझे पता है आप थोड़ा सोच में पड़ गए हो। मैं फ़ोन पे कुछ भी नहीं करने वाला हूँ, वो जो वीडियो देख रहे हैं अगर वो ऑन टेबल आते हैं मेरे साथ तो ज़रूर करेंगे उनके चलो। साथ अपने। हो गया ना। सो कलकत्ता ट्यूब का नाम लोगे तो 3,85,000 में डन हो जाएगा। अगले गाड़ी की तरफ चलते हैं फिर। सो डियर व्यूअर्स, डिजायर का जो मेन कंपटीशन है उसके सामने हम लोग खड़े हैं, राइट। और इसमें तीन वेरिएंट है, मैं देख पा रहा हूँ। ये एक गाड़ी है, पीछे भी दो है रखा हुआ। इस पार्किंग में सिर्फ, इसके बाद और पार्किंग में जो है वो शिवम भैया बताएंगे। हमारे पास एक्चुअली अमेज जो है ना, अपने पास 6 अमेज की काफी है। वाओ। 6 अमेज में आपने 4 पेट्रोल पाए जाएंगे और एक 2 डीजल में पाएंगे। सो 2 पेट्रोल 4 डीजल। हाँ। 6 अमेज है। 13 से लेके अप टू 16 तक की आपको अमेज मिल जाएगी। और डिजायर कितना है? डिजायर अपने पास में 4 डिजायर है। 4 डिजायर, एक दिखा चुके हैं, बाकी क्या क्या है? और 3 डिजायर दूसरी पार्किंग में। पेट्रोल डीजल मिक्स है। डीजल पेट्रोल मिक्स है और एक ZXi भी है और VDI भी है। सो ZXi पेट्रोल का टॉप मोस्ट वेरिएंट प्लस डीजल में VDI भी है। सो इस गाड़ी से शुरू करेंगे, डिटेल्स बता दीजिए। मेरे ख्याल से 3 है, इससे शुरू करके बाकी 2 में चले जाएंगे। ओके, तो शिवम भैया आप इसका डिटेल ये बताएं। 15 की गाड़ी है, 2015 की है। Okay. इसकी टैक्स हमने 2020 तक है। ओके। और ये 3.25 प्राइस रखी हुई है। कौन सा वेरिएंट है? वेरिएंट एक्चुअली ये है SMT। SMT वेरिएंट है। कितना किलोमीटर चला हुआ है? किलोमीटर अराउंड 30 to 40,000। डीजल गाड़ी है। हाँ, पेट्रोल गाड़ी है। सो दोस्तों, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो, और 2 एमएस वो भी स्टील कलर में। दोनों का वेरिएंट में कुछ अंतर है? वेरिएंट में आप कह सकते हैं तो दोनों सेम वेरिएंट की गाड़ी है। ईयर का डिफरेंट है, डीजल पेट्रोल का डिफरेंट है। जिस तरह से आरुष मोटर आपको वादा करता है कि आप अगर आते हैं तो आपको एक नहीं, हम बहुत सारे वैरायटीज दिखाएंगे जिसमें से आपको एक पसंद करना है, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा ही प्लस पॉइंट होने वाला है वो। तो उस हिसाब से आपके सामने एग्जाम्पल रेडी है। हमारे पास ऑप्शंस बहुत है, आपको चॉइस करना है कि आपको क्या चलेगा। तो इससे शुरू करते हैं, इसका डिटेलिंग से। इसे 2016 कार। ओके। 21 तक टैक्स? हाँ, 21 तक टैक्स पेड करी गई है। कौन सा मंथ तक है? अब मंथ एग्जैक्ट आपको अराउंड समझ लीजिए जुलाई या अगस्त तक की रहेगी। मिड सेगमेंट में रहेगी, मिड मंथ में रहेगी। ये पेट्रोल डीजल? हाँ, पेट्रोल गाड़ी है। कौन सा वेरिएंट है? वेरिएंट SMT में ही आती है, जो मैंने आपको पहले दिखाई, एक अर्बन टाइटेनियम कलर की अमेज, ये भी सेम वेरिएंट में ही आती है, SMT में आती है। और दोनों में क्या क्या फीचर आ जाएगा आसिफ जी? फीचर्स की बात की जाए तो जो भी बेसिक फीचर्स होता है ना, होंडा के हिसाब से बेसिक फीचर्स में आपको स्टीयरिंग में कंट्रोल आ रहा है, म्यूजिक सिस्टम आ रहा है, AC आ रहा है, चारों विंडो पावर विंडो है, लुकिंग ग्लास इलेक्ट्रॉनिक है आपका, जो शिफ्ट कर सकते हैं, जस्ट क्लोज नहीं कर सकते हैं। एडजस्टेबल है, क्लोजर जो है वो नहीं है, वो इसके ऊपर वेरिएंट। और इंडिकेटर ORVM पे लगा हुआ है। हाँ। ओके। 83 का पावर मिलेगा, 1200 सीसी का पेट्रोल इंजन आ जाएगा, 113-114 न्यूटन मीटर का टॉर्क आ जाएगा इसमें आपको। तो पावर में, माइलेज में, दोनों में पावरफुल गाड़ियाँ है।
और स्पेस में भी काफ़ी ज़्यादा है, अराउंड 400 लीटर का बूट स्पेस मिल जाएगा गाड़ी में। तो उस गाड़ी में आ जाएंगे, सेम वेरिएंट है, सेम वेरिएंट है, 2013 मॉडल है, डीजल वेरिएंट है, 23 तो तक टैक्स है। हाँ 23 तक का टैक्स, और कह सकते हैं डीजल वेरिएंट के हिसाब से गाड़ी से थोड़ा ज़्यादा और बाइक से थोड़ा कम माइलेज आता है इस गाड़ी के ऊपर, खासकर अमेज की माइलेज। सो वेरिएंट सेम है, पेट्रोल है, डीजल है, पहला वाला भी पेट्रोल था, तो दोनों का प्राइसिंग पे आ जाएंगे। तो प्राइस से हम भैया बताएंगे इसकी प्राइस आपकी 16 की गाड़ी है, 21 तक टैक्स पेड है, इसकी प्राइस आपको 3.5 आएगी। गाड़ी में आ वो जाएंगे, भी 16 की गाड़ी है, ये ध्यान में रखा जाए। राइट। वो वाला वो वाली 23 तक टैक्स पेड है, वो 2013 की गाड़ी है, 23 तक टैक्स पेड करी हुई है, और इसकी प्राइस आएगी आपको 3 लाख रुपीज़ ओनली डीजल। सो 3 लाख डीजल में, 3.5 लाख पेट्रोल में। सो दोस्तों, द किंग ऑफ प्रीमियम हैचबैक i20 2010 का वेरिएंट है, 2025 तक, यस 25 तक इसका टैक्स दिया हुआ है। एस्टा टॉप मोस्ट वेरिएंट है, एयर बैग के साथ आएगा, ABS आ जाएगा, कंट्रोल्स मिल जाएंगे आपको गाड़ी में, पूरा म्यूजिक सिस्टम आ जाएगा गाड़ी में। सो कंडीशन आपके सामने है, और इसका प्राइसिंग रखा गया है 2,35,000, 2,35,000। सो दोस्तों, मेरा काफ़ी दिल के करीब है ये गाड़ी, ब्रेजा, राइट। सो पहले का ब्रेजा डीजल में आता था, अभी तो डीजल बंद हो चुका है, अभी सिर्फ पेट्रोल में ही आता है गाड़ी। अभी मारुति वालों ने मतलब डीजल गाड़ी को कुछ समय के लिए समझ लीजिए बिकॉज ऑफ BS6 एक्सपेंसिव हो गया काफ़ी, तो उन्होंने पेट्रोल गाड़ी बनाना चालू किया है अभी। तो कह सकते हैं अगर आप डीजल गाड़ी खोज रहे हैं माइलेज के हिसाब से, तो बहुत बेटर ऑप्शन होने वाला है, ऑलमोस्ट न्यू गाड़ी है ये। और मारुति का ट्रस्ट फैक्टर है, आराम से 15-20 साल तो डीजल गाड़ी होके भी चल ही जाएगा। तो बाकी डिटेल्स पे आ जाएंगे। 19 की गाड़ी है, जैसे कि अभी पेट्रोल वेरिएंट में आपको आ रही है, डीजल वेरिएंट में अगर चाहिए तो 19 की गाड़ी एकदम ब्रांड न्यू कंडीशन में है, 22,000 चली हुई है, ऑटोमेटिक गियर शिफ्टिंग के साथ आ रही है, ग्रे कलर में है, काफ़ी बढ़िया पोजीशन है गाड़ी का। और कौन सा वेरिएंट है? ये है आपका ZDI। ओ टॉप मोस्ट ZDI, वाओ, मतलब फीचर रिच होगा, बारिंग द सनरूफ, it comes with all the bells and whistles, it gets all the features। सो ZDI वेरिएंट है, लास्ट साल तो नहीं, 19 का गाड़ी है, 20 तो अभी ख़त्म हुआ है, जस्ट नया गाड़ी ही बोल सकते हैं। तो काफ़ी अच्छा कंडीशन पे मैं देख पा रहा हूँ गाड़ी है। ZDI टॉप मोस्ट वेरिएंट भी है, ZDI प्लस भी एक आता है, बट उसमें फीचर का उतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है ZDI और ZDI प्लस से। तो आसिफ जी, प्राइस में आ जाएंगे। इस गाड़ी का जो प्राइस हम लोगों ने रखा है, 19 की ZDI ऑटोमेटिक गियर शिफ्टिंग के साथ डीजल वेरिएंट, सिर्फ आपको आरुष मोटर से 8 लाख रुपीस में मिलने वाली है। आई थिंक इट्स अ फैंटास्टिक प्राइसिंग। नया का प्राइसिंग लगभग 12-12.5 लाख का ऑन रोड आता है।
सो दोस्तों छोटा हैचबैक के सामने वो भी इसका तुम बोलो। चमचमाता हुआ ब्लू कलर में क्विड, वो भी इसका जो यूएसपी है ऑटोमेटिक गाड़ी है, राइट? राइट। सो छोटा हैचबैक में ऑटोमेटिक क्विड, कौन सा सीसी का गाड़ी है? 800 सीसी का गाड़ी है, ऑटोमेटिक गियर शिफ्टिंग है गाड़ी पे, और गाड़ी का जो सबसे ज़्यादा गाड़ी का पहचान हुआ है मार्केट में इसका अग्रेसिव लुक की वजह से। एसयूवी लुक में आता है। क्लाइंबर एडिशन गाड़ी है, ये स्पेसिफिक मॉडल है, काफ़ी स्टाइलिश गाड़ी है। ऑल्टो से डायरेक्ट कम्पीट करता है गाड़ी। इसमें आपको अराउंड 67 bhp का पावर भी मिल जाएगा। उसके साथ माइलेज तो है ही, 14 से 15 किलोमीटर पर लीटर शहर में इसका माइलेज भी आ जाएगा। ग्राउंड क्लियर्स की बात की जाए ना तो हैचबैक में इतना ग्राउंड क्लियर्स आपने शायद ही नहीं देखा होगा दूसरी गाड़ी पे। सो एक बड़ा गाड़ी का भी फील देता है छोटा हैचबैक, वो के भी बहुत बहुत बढ़िया, और ये और बिल्ड क्वालिटी जो है ना काफ़ी बढ़िया बिल्ड क्वालिटी है काफी गाड़ी। बढ़िया है। 17 की गाड़ी है, स्पेशल एडिशन है, ऑटोमेटिक गियर है, आपको बहुत ही ज़्यादा कंफर्ट होने वाला है चलाने के लिए। और गाड़ी का जो आप इंटीरियर से लेके बाहर तक का लुक देखेंगे ना, वो मतलब बहुत डिफरेंट है। डुअल टोन नॉर्मल आप जैसे देखेंगे तो मतलब बहुत डिफरेंट लगेगा Because आपको, of the Climber edition। बहुत ज़्यादा डिफरेंट लुक है। और 17 की गाड़ी ऑटोमेटिक गियर है, 5 साल का टैक्स क्लियर है, गाड़ी में लेकर सिंगल वर्क करने का ज़रूरत नहीं, पूरा बम्पर टू बम्पर ओरिजिनल पेंट में रेडी है। और प्राइस बहुत ही रिजनेबल रखा गया है, सिर्फ 3,35,000 में ये गाड़ी आपको आरुष मोटर से मिल जाएगी। 3,35,000, 3,35,000। सो दोस्तों टोयोटा का यारिस, ये गाड़ी काफ़ी नया गाड़ी है। ये गाड़ी जब लॉन्च हुआ था 2017 में, मैं खुद लॉन्च के टाइम था दिल्ली में, तो दिल्ली का ऑटो जो एक्सपो होता है उस टाइम में गया था और मेरे सामने ये गाड़ी को लॉन्च किया गया था। तो लगभग इसका लॉन्च ही हुआ है 2.5 साल पहले जी। और ये गाड़ी काफ़ी ब्रांड न्यू गाड़ी है। और दिस इज़ द फर्स्ट टाइम आई कैन सी अ यारिस इन ए सेकेंड हैंड डीलरशिप। फर्स्ट टाइम मैं देख पा रहा हूँ। मेरे पास भी फर्स्ट टाइम है ये गाड़ी। सो एकदम ब्रांड न्यू कंडीशन में मैं इस गाड़ी को ले जाके एक शोरूम पे खड़ा कर दूं, नया वाला शोरूम पे, कोई डिफरेंशिएट नहीं कर पाएगा नया है या पुराना है। जस्ट एक टेफ्लॉन पॉलिश कराकर अगर आप शोरूम पे खड़ा करते हैं नंबर प्लेट हाइट करके, राइट, तो एकदम कोई डिफरेंट नहीं आने वाली है इस गाड़ी का न्यू गाड़ी से। सो एज गुड एज न्यू। सो बाकी डिटेलिंग पे आ जाएंगे। 18 की गाड़ी है, पेट्रोल वेरिएंट है, जी मॉडल है। मोटा मोटी आपको जितनी भी बेसिक फीचर्स है वो होने वाली है। और टोयोटा की गाड़ी है तो इंजन के लिए तो बात ही नहीं करना। इसका डीजल वेरिएंट जो होता है ना वो लाइफ टाइम इंजन देता है, पेट्रोल की तो छोड़ ही दीजिए, वो डबल लाइफ टाइम इंजन हो गया आपके लिए। और जो लोग सोचते हैं कि टोयोटा सर्विस में एक्सपेंसिव में, मिथ है। सर्विस सिर्फ आपको एक बार पेट्रोल हो या डीजल हो, साल में एक ही बार होना चाहिए बस। ऐसी कोई बात नहीं है। अगर आप हाई क्वालिटी की गाड़ी चल रहे तो ऑफकोर्स ये अगर 15 लाख की 20 लाख की गाड़ी आप चढ़ते हैं तो वो 15-20 लाख किस लिए है, उसकी फीचर्स वैसी है, उसका प्रोडक्ट वैसा है। अगर आप वो प्राइस की गाड़ी भी यूज़ करेंगे, मेंटेनेंस भी कम चाहिए, तो वो तो पॉसिबल नहीं है ना। एग्जैक्टली। एक्सपेंसिव प्रीमियम गाड़ी के लिए थोड़ा मेंटेनेंस ज़्यादा होता है। और बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट लोग डरते हैं कि प्रीमियम गाड़ी में थोड़ा सा सर्विस, पोस्ट सर्विस भी थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है। मैं बोल बट टोयोटा सकता के मामले कि में मतलब वो रियलिटी है नहीं। नहीं। टोयोटा का गाड़ी आप 15 लाख का भी गाड़ी लोगे तो पोस्ट सर्विस मेंटेनेंस में उतना खर्चा है ही नहीं, हाफ खर्चा है बाकी गाड़ी से। बाकी ब्रांड मतलब मान लो कि स्कोडा का ले लो, वॉक्सवैगन का ले लो, इफ आई हैव टू कंपेयर विद दोज ब्रांड्स विद अ सिमिलर काइंड ऑफ प्राइसिंग आल्सो, इसका मेंटेनेंस कॉस्ट हाफ होता है।
ये हाँ, जो इस गाड़ी जो का। क्योंकि इसका ये longevity- नॉर्मल है, अगर आप हाँ। होंडा यूज कर रहे हैं, होंडाई यूज कर रहे हैं, तो उसके हिसाब बस, से उसका नॉर्मल कैटेगरी में ही हो और जाएगा। अगर इसकी आप बेसिक गाड़ी ले रहे हैं तो वो आपको मारुति के हिसाब से देगा। एग्जैक्टली गाड़ी का जो आस्किंग है सिर्फ 8.5 लाख रुपए, 8.5 लाख सिर्फ 8.5 लाख रुपए में ये गाड़ी 18 की एकदम ब्रांड न्यू कंडीशन में आपको मिलने वाली है। आई थिंक द प्राइसिंग इज ऑल्सो वेरी अट्रैक्टिव। सो दोस्तों इसका क्या कहना, द 4x4 हाथी बेस्ड जो भी कह ले, एसयूवी कैटेगरी में सबका बाप मैं बोल सकता हूँ, द किंग ऑफ एसयूवी टोयोटा फॉर्च्यूनर, वो भी 4x4 4 व्हील ड्राइव में। इसका टॉर्क मैं कहना चाहता हूँ 348 का टॉर्क आपको आएगा और साथ में BHP 168 BHP बिकॉज इट गेट्स अ 3 लीटर पावरफुल डीजल इंजन। यस, एम आई राइट और रॉन्ग? राइट। तो बाकी डिटेल्स आपसे सुन लेंगे। 11 की गाड़ी है, 4 व्हील ड्राइव है, जैसे कि पहले ही भैया ने कह दिया कि जो गाड़ी है सबका बाप नहीं, मैं तो मानता हूँ ये दादाजी है। जो ये परफॉर्मेंस है इसका, बहुत ही पावरफुल इंजन है। इसके लिए मतलब कहने का कुछ नहीं है, पूरा ऑल ओवर इंडिया जानता है फॉर्च्यूनर किस लेवल की गाड़ी है। 11 की गाड़ी कुछ भी नहीं चली है, ओनली 49,000 किलोमीटर विद कंपनी रिकॉर्ड। आई थिंक देख के लग भी रहा है जो कंडीशन पे है, ओवरऑल एक गाड़ी का फील देता है ना गाड़ी, माने ज्यादा पुराना होने से हाँ। अगर आप डोर पकड़ के डोर खोलते हैं ना तो उस वक्त ही वो जो ऑलमोस्ट एक आवाज आता है, जो हाँ, आवाज से समझ में आ जाता है और कितना स्मूथ गेट क्लोज हो रहा है, वही बता देते हैं कि गाड़ी की क्या क्वालिटी है। एग्जैक्टली। तो उस हिसाब से अगर आप गाड़ी की सिर्फ डोर खोलेंगे ना तो वहाँ आपको ऑलमोस्ट पता चल जाएगा क्या क्वालिटी है गाड़ी पे। 11 की 4 व्हील ड्राइव, 3000 लीटर का इंजन, डीजल वेरिएंट, मैनुअल ट्रांसमिशन, काफ़ी बढ़िया पोजीशन है गाड़ी का, 21 तक का टैक्स है और बहुत ही रिजनेबल प्राइस में आपको मिलने वाला है। इस गाड़ी मैं का भी उत्सुक हूँ प्राइस सुनने के लिए। इस गाड़ी का अगर अब नई की प्राइस की बात की जाए तो 34 लाख अप्रॉक्स आता है। नहीं 36 लाख। अभी कौन सा वेरिएंट है ये? 4x4 36 37 पे आता है। हाँ हाँ 34 लाख अप्रॉक्स मैं बता रहा हूँ, एग्जैक्ट 36 कुछ होता होगा ऑन रोड आते आते। तो गाड़ी का जो प्राइस रखा है हम लोगों ने, ये गाड़ी सिर्फ 9.5 लाख रुपए में आपको मिलने वाला है। सिर्फ 9.5 लाख रुपए में ये गाड़ी 3-4 लाख भी चलती है तो आराम से बिक जाती है। ये चली नहीं है, सिर्फ 49,000 किलोमीटर विद कंपनी किलोमीटर। आई कैन गिव द एश्योरेंस टू माय व्यूअर्स, राइट? नंबर है, आप वेरीफाई करें, उसके बाद आरुष मोटर आए, गाड़ी चेक करे, मैकेनिक लेकर आए, गाड़ी उनको भी चेक कराए। अगर आपको फिर भी डाउट होता है तो फिर मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा उसके बाद। ये आप देख रहे हैं ग्रे कलर की एक यॉन है, यॉन एरा प्लस 2017 की गाड़ी है ये, 2017 लेटेस्ट एंड 2022 तक इसका टैक्स पेड करा हुआ है। ये पेट्रोल वर्जन में आती है और इसकी प्राइस आपको मिलेगी 2.7 2,70,000 मात्र। 800 सीसी है या 1 लीटर का है? ये आई थिंक 800 सीसी है। फैंटास्टिक। व्यूअर्स, दो सियास, मारुति का सियास पेट्रोल में है, डीजल में है, तो बाकी डिटेल्स पे आ जाएंगे। ओके 15 की गाड़ी है, 16 की गाड़ी है, टॉप मॉडल है, ZXi प्लस। ओहो। विद आपको अंदर में एक्स्ट्रा टच स्क्रीन लगा है एंड्रॉयड डिस्प्ले के साथ। ये आपको VDI मॉडल आ रहा है,
जो हाइब्रिड इंजन आ गया था जिस पे आपका माइलेज बहुत ज़्यादा डिफरेंट हो गया था नॉर्मल गाड़ी से। मारुति तो ऐसे अपने माइलेज और मेंटेनेंस की वजह से ही जाना जाता है। और इस पे एक्स्ट्रा मिल रहा है आपको 4 अलॉय व्हील्स। VDI पे अलॉय व्हील्स नहीं आता है, तो इसमें आपको कंप्लीट ZXi वाली गाड़ी हो गई है, जिसमें आपको प्रोजेक्टर हेडलैम्प, अलॉय व्हील्स, ये सारा फीचर्स मिल जा रहा है। सो दोनों में प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स में देख पा रहा हूँ। दोनों पे प्रोजेक्टर हेडलैम्प। तो स्टीयरिंग कंट्रोल्स भी आ जाएगा, पावर विंडो है, म्यूजिक सिस्टम ZXi है तो तब का जमाने में एयरबैग सभी गाड़ी में नहीं आता, तो इसमें आ जाएगा। हाँ, 2 एयरबैग्स आ जाएगा। पीछे का बैक कैमरा है, इसमें सेंसर तो है ही, इसका कैमरा है, रिवर्स कैमरा भी है। प्राइसिंग 15 की गाड़ी है, सिर्फ 475 में आपको 15 की गाड़ी, 20 तक का रोड टैक्स था गाड़ी का, आपको लेकर सिर्फ टैक्स पे करना है। बहुत बढ़िया पोजीशन है, लेकर सिंगल वर्क करने का ज़रूरत नहीं है। 475 में ये गाड़ी आपको मिल ZXi प्लस। ये VDI हाइब्रिड 16 की काफ़ी रिजनेबल प्राइस है। ये गाड़ी आपको सिर्फ और सिर्फ 4.5 लाख रुपए में मिल जाएगी। काफ़ी रिजनेबल प्राइसिंग है दोस्त। पेट्रोल में है, डीजल में है, 1400 सीसी का गाड़ी है, 1300 सीसी का गाड़ी है, प्रिसाइसली 1248 सीसी का गाड़ी है, 1250 सीसी का, 91 bhp देता है, 90 bhp देता है, 130 न्यूटन मीटर का टॉर्क आएगा। इसमें डीजल में 200 न्यूटन मीटर का टॉर्क आएगा। डस्टर 2015 की गाड़ी है, 20 तक का रोड टैक्स था गाड़ी का, आपको सिर्फ रोड टैक्स पे करने की ज़रूरत है। गाड़ी काफ़ी बढ़िया पोजीशन में है, न्यू शेप है, हेडलाइट देख सकते हैं, न्यू शेप वाली गाड़ी है, 15 की गाड़ी है, 85 PS में है, तो माइलेज के लिए आपको सोचना नहीं पड़ेगा। नॉर्मल आप सिटी में अगर ड्राइव करें 15 to 16, हाईवेज जा रहे लेके तो 22 आराम से इस गाड़ी के ऊपर आ जाएगी। डीजल गाड़ी है, डीजल गाड़ी है। और डस्टर अगर आप मिनी SUV में, बहुत सारे लोग सोचते हैं बड़ी गाड़ी है, मेंटेनेंस ज़्यादा है, अगर आप डस्टर प्रेफर करें तो मेंटेनेंस के लिए आपको सोचना ही नहीं पड़ेगा, ऐसी गाड़ी है ये। और कौन सा वेरिएंट है ये? 85 PS। 85 PS वाला वेरिएंट है, फैंटास्टिक। तो माइलेज भी आ जाएगा जैसे कि आसिफ जी बोला। और प्राइसिंग पे आ जाएंगे, मेरे ख्याल से टैक्स इसका आप लोग जानना चाहते हो तो टैक्स इसका लगभग 50,000 के करीब आएगा टैक्स। 47,000। हाँ, प्रिसाइसली जैसे 47 to 50,000 तो उसके हिसाब से हम लोगों ने प्राइसिंग भी डाली है। ओके, हमारा जो गाड़ी का आस्किंग है, ये गाड़ी 15 की डस्टर आपको नॉर्मल समझ लीजिए मारुति से भी कम में मिलने वाली है। ये गाड़ी का प्राइस है सिर्फ 4 लाख रुपए। वाह, फैंटास्टिक। तो खर्चा वर्चा होके 4.5 लाख में हो जाएगा गाड़ी। ऑफ कोर्स, अगर आप 4.5 लाख रुपए में डस्टर ले रहे हैं तो बहुत बेटर ऑप्शन है। और मेरे ख्याल से कैलकाटा ट्यूब का नाम लेके कोई आएगा, ऑन टेबल फाइनल करेगा तो थोड़ा बहुत हो जाएगा। आते हैं तो कुछ ना कुछ नेगोशिएशन तो हो गई। फैंटास्टिक। सो हुंडई का वर्ना 1.6 पेट्रोल या डीजल? डीजल वेरिएंट, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन। वाओ, SX ऑप्शनल। वाओ, टॉप मोस्ट। तो बाकी डिटेलिंग, ऑटोमेटिक गाड़ी है, 1.6 का पावरफुल डीजल इंजन आ जाएगा आपको इस गाड़ी में। कितना किलोमीटर चला हुआ है? किलोमीटर अप्रॉक्स 45 चली हुई है। ऑटोमेटिक गियर है, 13 की गाड़ी है, 23 तक का रोड टैक्स पे है गाड़ी का। और सबसे ज़्यादा वर्ना में सबसे ज़्यादा डिमांड है वाइट कलर का। बाकी अभी प्राइसिंग पे आ जाएंगे सर।
और 2013 की गाड़ी, 23 तक का रोड टैक्स, डीजल वेरिएंट, ऑटोमेटिक गियर शिफ्टिंग के साथ, और प्राइस जो है हम लोगों ने सिर्फ 4.5 लाख रुपए रखा है। आई थिंक 4.5 लाख आप प्रीमियम एंट्री लेवल कॉम्पैक्ट सिदान भी नहीं बोल सकते, प्रॉपर सिदान बोल सकते हैं। अराउंड 14 लाख का ऑन रोड प्राइस आता था इसका अपने ज़माने में, और प्राइस का डिफरेंस आप देखोगे तो काफ़ी ज़्यादा है, 10 लाख के ऊपर प्राइस का डिफरेंस आ रहा है। आई थिंक इट्स अ विन विन सिचुएशन गाइस। और ऐसा नहीं है कि प्राइस का डिफरेंट हो तो लेकर कुछ काम कराने की ज़रूरत है, रेडी गाड़ी है, रेडी टू गो है। आप आए, मैं क्लीन पॉलिश करवा कर रेडी कर दूंगा, आप जस्ट ऑयल डालिए और यूज़ कीजिए। दोस्तों आखिर में आज सोचा मैं होंडा सिटी को एकदम लास्ट सेगमेंट में रखता हूँ, क्योंकि आरुष मोटर मतलब ही होंडा सिटी। कभी भी आप आरुष मोटर आओ, 10-12 होंडा सिटी तो आपको मिल ही जाएगा आराम से। तो आज भी आपके लिए 5-5 होंडा सिटी डिफरेंट वेरिएंट का, सेगमेंट का, प्राइसिंग का हम लोग रख चुके हैं। शुरू करेंगे इस गाड़ी से। और ये 2015 की गाड़ी है, 25 तक का रोड टैक्स है, VX मॉडल है, सनरूफ, पुश बटन, एयरबैग्स, अलॉय व्हील्स, स्टीयरिंग माउंट कंट्रोल, क्रूज कंट्रोल, पावर विंडो, मतलब बहुत सारा फीचर्स है। अगर बताने जाऊँ तो बहुत ज़्यादा वीडियो खींच जाएगा। VX से टॉप एंड मॉडल है, ज़रूरत से ज़्यादा फीचर्स है गाड़ी के अंदर। डीजल वेरिएंट है। होंडा में अगर आप डीजल जाते हैं होंडा सिटी के ऊपर तो माइलेज का टेंशन नहीं है आपको गाइस। आपको करीबन 22 के आसपास का माइलेज हाईवे पे मिल जाता है। नॉर्मल सिटी पे अगर आप ड्राइव करते हो तो आपको 15 to 16 के आसपास का इस गाड़ी के ऊपर माइलेज आ जाती है। और इस गाड़ी का जो टैक्स के लिए टेंशन नहीं है, 15 का गाड़ी है, 25 तक का रोड टैक्स दिया हुआ है गाड़ी का। और गाड़ी का जो आस्किंग हम लोगों ने रखा है, अर्बन टाइटेनियम कलर पे आ रहा है, काफ़ी मतलब डिमांडेबल कलर है, सिर्फ होंडा के अंदर होंडा सिटी के ऊपर आती है इस कलर के लिए। और गाड़ी का जो आस्किंग हम लोगों ने रखा है सिर्फ 6 लाख रुपए। फैंटास्टिक, 6 लाख रुपया में आपको एकदम टॉप मोस्ट VX ऑप्शनल वेरिएंट विथ सनरूफ, पुश स्टॉप बटन मिल जाएगा विथ ऑल द फीचर्स। आप देख सकते हो 4 होंडा सिटी। इससे शुरू करेंगे वाइट कलर से। ये आ जाते हैं होंडा सिटी का थोड़ा बेसिक वेरिएंट पे। जिनको कम बजट की होंडा सिटी लेना है, उतना फीचर्स का मतलब कोई भी काम नहीं है कि उतना फीचर्स क्यों ले, हम नॉर्मल हो जाए, तो उसके लिए ये गाड़ी है। नॉर्मल होंडा की गाड़ी है तो 2 एयरबैग सेफ्टी में आपको आ जा रही है, ABS है, चारों विंडो में पावर विंडो है, स्टीयरिंग में कंट्रोल है, म्यूजिक सिस्टम है। और जो AC का स्क्रीन है ना वो पूरा टच डिस्प्ले के साथ आता है होंडा के कोई भी वेरिएंट पे। तो ये SMT होने वाला है। 14 की गाड़ी है, 24 तक का टैक्स है और वाइट कलर पे आ रहा है। वाइट कलर पे होंडा सिटी बहुत ज़्यादा डिमांड में होता है। और गाड़ी का जो प्राइस रखा है हम लोगों ने सिर्फ 4,75,000 रुपये। पेट्रोल वेरिएंट 14 की गाड़ी 24 तक का टैक्स पे ये मिल जाएगी आपको 4,75,000 चेरी कलर में। जैसे कि वो SMT थी, ये VMT है। वो S से एक ऊपर जो होता है ना, S से एक ऊपर होता है वो VMT होता है। इसमें जस्ट आपको पुश बटन और सनरूफ का ही डिफरेंट होता है VX से। बाकी ऑलमोस्ट जितने भी फीचर्स है वो सेम है।
16 की गाड़ी 21 तक का रोड टैक्स, गाड़ी की जो पोजीशन है काफ़ी बढ़िया है, डीजल वेरिएंट है तो माइलेज काफ़ी अच्छा आएगा। और गाड़ी का जो आस्किंग हम लोगों ने रखा है 16 की गाड़ी सिर्फ और सिर्फ 5 लाख रुपए में आपको हमारे यहाँ से मिल जाएगी। और इसका एक सेम गाड़ी है जो 15 का है, 25 तक का टैक्स है, अर्बन टाइटेनियम में, अगेन डीजल वो भी होगा, जो अनदर पार्किंग में या स्पेस प्रॉब्लम है उस गाड़ी का प्राइस आपको 475 में सेम गाड़ी 15 की वो भी मिल जाएगी। अब फिर से एक वाइट, एक अर्बन टाइटेनियम, 2 तो पेट्रोल ये भी VX। मेरे ख्याल से VX ऑप्शनल है, सनरूफ VX ऑप्शनल, पुश स्टार्ट, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ विद पैडल शिफ्टर। तो दोस्तों पैडल शिफ्टर जो है जिसको समझ में नहीं आता है क्या बात है, ऑटोमेटिक वेरिएंट में आपको पता है कि गियर चेंज करने का कोई ज़रूरत नहीं है। तो आप गियर का मज़ा लेना चाहते हो कहीं भी, माने कोई भी सिचुएशन पे, तो पैडल शिफ्टर जो है आपका पैर का गियर के बगैर आपका जो हाथ में है, हाथ में गियर आ जाएगा, तो हाथ से आप गियर को चेंज कर सकते हो आराम से। तो दोनों का मज़ा हमारा स्पोर्ट्स कार का कस्टमर फील ले होने सकता वाला है इस Yes, गाड़ी के अंदर, और काफ़ी ड्राइव में आपको वो मतलब कंफर्टेबल है। राइट। तो बाकी 15 डिटेल- की गाड़ी, 25 तक का रोड टैक्स, पेट्रोल वेरिएंट, वाइट कलर में, एकदम बढ़िया कंडीशन है, स्पॉटी फिट लगी है गाड़ी के अंदर, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है, लेकर सिंगल वर्क करने की ज़रूरत नहीं है। ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि ब्रांड न्यू कंडीशन है। जस्ट आपको गाड़ी लेना है, क्लीन पॉलिश हम कर देंगे, आपको सिर्फ गाड़ी लेना है, ऑयल डालना है और यूज़ करना है। फैंटास्टिक। और ये वाला ये आपको डॉक्टर के हाथ की गाड़ी है, ये मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ VX है, ये 15 था, ये 16 है, ये 25 तक का रोड टैक्स पे है, ये 21 तक का रोड टैक्स पे है। अप्रॉक्स ये ओरिजिनल 44,000 किलोमीटर विद कंपनी रिकॉर्ड चलती है, तो आप वेरीफाई कर सकते हैं इस गाड़ी को। सो दोनों में सिर्फ डिफरेंस है, ये ऑटोमेटिक है, ये मैनुअल है, एक ये साल का इधर उधर है। हाँ हाँ, सो दोनों का टैक्स भी बरकरार है, सभी हाँ, गाड़ी का रनिंग है, टैक्स अभी टैक्स रनिंग है गाड़ी। सभी गाड़ी का 4 साल 5 साल आपने सुने हो टैक्स है। अभी दोनों का प्राइसिंग पे आ जाएंगे। ये है आपका 6.5 लाख रुपए की। 6.5 लाख रुपए आई थिंक, विद पैडल शिफ्टर, क्रूज कंट्रोल, विद ऑल द बेल्स एंड व्हिसल्स, पुश स्टॉप बटन, सनरूफ, अलॉय महंगी गाड़ी की प्राइस आती है 14 लाख प्लस। मुझे पता है, राइट। सो आई थिंक इट्स अ वेरी वेरी कम्पिटिटिव डील गाइस, एंड आई एम वेरी श्योर आप कलकत्ता ट्यूब का नाम लेके आओगे ऑन टेबल, और भी थोड़ा सा डिस्काउंट हो जाएगा। तो इसका प्राइसिंग पे आ जाएंगे। और ये 2016 की है, तो 1 साल ज़्यादा है और 21 में टैक्स है। इस हिसाब से गाड़ी का प्राइस भी ऑलमोस्ट रिजनेबल रख दिया गया है, क्योंकि इस पे आपको टैक्स पे करना है, तो डीलर भी इस चीज़ का ध्यान रखता है कि क्लाइंट को कहाँ टैक्स पे करना है, तो उसका प्राइस क्या होना चाहिए। तो उस हिसाब से इस गाड़ी का सिर्फ 6,75,000 रुपये। आप 15 की 6.5 में अगर ले रहे हैं तो 16 की ऑलमोस्ट आप समझ सकते होंगे कि आपको लगता होगा 7 लाख होना चाहिए, पर वैसा नहीं है। 675 आप अगर ऑन टेबल आते हैं तो ज़रूर कुछ नेगोशिएट भी होगा। सो दोस्तों आसिफ जो कहना चाहता था, आपको 1 साल का बेनिफिट आएगा और आप टैक्स भी पे करोगे, तो आपका सिर्फ मोटा मोटी खर्चा होगा 25,000, क्योंकि 25,000 उधर इंक्रीमेंट है और 25,000 और एक्स्ट्रा आपको टैक्स के लिए देना पड़ेगा। ऑफ कोर्स। सो 1 साल का नया गाड़ी आपको सिर्फ एक्स्ट्रा 25,000 इससे ऊपर दोगे तो आपको 1 साल 4 साल का पुराना गाड़ी मिल सकता है। जी।